हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दीपिका सिंह एंड आई एम योर बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। ओके बेटा, आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप प्लांट ये देख रहे हो, एक ट्री है। हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसा था? तो ह्यूमन में आपको पता है कि हमने देखा था कि उसमें बहुत सारी वेन्स थी, आर्टरीज थी, जो प्योर इम्प्योर ब्लड्स को सर्कुलेट करती है, उनका प्योरिफिकेशन करती थी। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व थे इस फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो ये ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन था जो हमने पढ़ा था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना किसका है? प्लांट का। प्लांट में इतना कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है प्लांट में? देखो, ह्यूमंस में होता ये है कि ह्यूमंस को बहुत मूवमेंट करना होता है। आप एक जगह 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते, आपको मूवमेंट करनी है। ठीक है, अलग अलग रीज़न के लिए। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी लॉस होती है हमारी, है ना? तो ये सब जो रीज़न है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए भी, तो तभी तो हम उसको लॉस भी करेंगे। हमारे जो बॉडी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमें वर्क करना होता है, ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमें ज़्यादा फूड खाना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या है? प्लांट में सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका मूवमेंट बहुत कम होता है। इनमें तो मूवमेंट लगभग होता ही नहीं है, ये तो एक ही जगह स्टिक रहते हैं, बस इनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जब इनमें मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए किसी काम के लिए, तो जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी बहुत ही सिंपल और कम एडवांस होता है। जैसे ह्यूमन में बहुत एडवांस है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में ये बहुत कम एडवांस है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही नहीं, इनको भी चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन चूँकि ये एडवांस नहीं है, ज़्यादा सिंपल है, केवल इसमें 2 टिश्यूज़ होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये आपने लास्ट अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है इनके बारे में, तो थोड़ा आज हम डिटेल इसमें देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रांसपोर्टेशन जो आज हमें पढ़ना है। एक चीज़ और, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कि आगे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इंट्रोडक्शन तो हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे? प्लांट वाटर रिलेशन, आपस में इनका क्या रिलेशन है, कैसे काम करते हैं ये। ठीक है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट के लिए क्या फंक्शन होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है उनमें, फूड का या फिर वाटर का। ठीक है, फिर एक टॉपिक है नेक्स्ट जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है। और लास्ट का जो 6th टॉपिक होगा वो हमारा होगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फ्लोएम किस काम के लिए होता है बेटा? फ्लोएम होता है फूड के लिए, और जाइलम होता है वाटर के लिए। ठीक है, तो आपको ये बातें क्लियर है? ये आपने पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए बेटा, मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? आप स्कूल जाते हो, आप घूमने भी जाते हो, आप स्कूल से अपने घर भी वापस जाते हो, तो आप कैसे जाते हो? इसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है कि आपको स्कूल से एक बस मिलती है, आप जिससे आते जाते हो, या फिर मम्मी पापा छोड़ते हैं, लेने जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ठीक है, उसी मीडियम के थ्रू हम कहीं भी मूव करते हैं। हमें मार्केट जाना है तो हम ऑटो से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे, या कार से जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये मीडियम है, और ये क्या डिनोट कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिनोट कर रहा है। ऐसे ही जो हमारी प्लांट बॉडी है, इसमें भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है? वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू इस प्लांट बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मम्मा है, उन्होंने घर पे खाना बनाया, तो ऐसा तो होता नहीं कि मम्मा ने खाना बनाया वो अकेली सारा खा लेंगी, ऐसा नहीं होता। उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वो सबको दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को आप कैसे समझ सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट प्रोसेस। ठीक है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो प्रोसेस हो रहा हो,
तब हम क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। आप इसको थ्योरी में कैसे समझ सकते हो, आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपी पर। ठीक है, चलिए देखते कैसे है। दिस कोऑर्डिनेट प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल्स एमंग द सेल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या कह रहा है ये, दिस कोऑर्डिनेट प्रोसेस, ये जो एक साथ कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन से जो काम हो रहा है, मतलब अगर किसी प्लांट ने फूड बनाया है, प्लांट की ग्रीन पार्ट में फूड बनेगा, तो जो वो फूड बना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से पूरे प्लांट में हो रहा हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, चाहे वो वाटर का हो चाहे वो फूड का हो। जो भी फूड मटेरियल आपने प्रॉप बनाया है, चाहे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो रूट करती हैं या फिर फूड का प्रिपरेशन जो लीफ करती हैं, इनका पूरे प्लांट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एक कोऑर्डिनेट प्रोसेस के थ्रू, एक चैनल के थ्रू जब होता है तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन एंड मिनरल्स, वाटर एंड सम ऑर्गेनिक फूड फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, है ना। अब देखो इसमें ऑल सेल इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि ये सारी ज़रूरतें, ठीक है, कि ऑक्सीजन की, मिनरल्स की, वाटर की, ऑर्गेनिक फूड्स की, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक एनिमल के लिए, एक ह्यूमन के लिए और प्लांट के लिए एज वेल। ठीक है, क्या कहने का सेंस है, फिर से समझिए कि हर एक सेल को, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सेल से ही मिलकर, एक सेल नहीं बहुत सारी सेल से, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर ही बनी होती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सेल का ही होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल सेल नीड ऑक्सीजन, मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक फूड। हमें ऑर्गेनिक फूड, हम भी तो खाते हैं ऑर्गेनिक फूड फॉर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसका यूज़ इसलिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस प्लांट बॉडी को भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए फूड के लिए, मिनरल्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। ठीक है, किसके लिए चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है बेटा, देखिए जैसे एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। एक ये मान लीजिए छोटा प्लांट है, ठीक है, आप डायग्राम पर मत जाना। ठीक है, ये प्लांट है, ये हमारी लीव्स है, ठीक है, ये स्टेम है और ये मान लीजिए रूट है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारी रूट्स है, ठीक है, रूट्स में रूट हेयर होते हैं। अब ये रूट जो होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये सॉइल से जो होते हैं वो मिनरल्स, वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ नाइट्रोजनस जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ये प्लांट होता है, इनकी रूट इस सॉइल से एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं कि सॉइल से ये एब्जॉर्व कर ली तो बस ये हमने लिया है तो ये मेरे लिए हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। इन्होंने वाटर और जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व किए हैं, ये इसको पूरे प्लांट को देना होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वाटर नहीं एब्जॉर्व, ये वाटर नहीं एब्जॉर्व कर सकते, ये मिनरल्स नहीं एब्जॉर्व कर सकते, ये फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कौन, जो कि ग्रीन पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वही तो फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पानी का स्टोर करने का काम रूट का है, तो रूट ने स्टोर किया और रूट क्या करेगा, अब ये पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली। ठीक, ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अब कैसे होता है ये अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, जैसे कि लीफ है, ठीक है, कुछ स्टेम में भी होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जो ये ग्रीन पार्ट होंगे प्लांट के, ये फूड का प्रिपरेशन करेंगे फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के कारण ये जो है वो प्लांट फूड बनाएंगे। अब ये फूड जो इनका होता है ना बेटा, ये स्टार्च फॉर्म में, सॉरी सुक्रोज फॉर्म में इन लीव्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज फॉर्म में ये लीफ में या फ्रूट के अंदर ये स्टोर होते हैं। अब क्या ये लीफ अपने तक ही रखेगी, ये स्टेम को या ब्रांचेस को या रूट को ये खाना नहीं देगी, बिल्कुल देगी।
भाई उसने पानी दिया है, आपका काम है आप खाना दो। इनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वाटर का और जो लीफ ने फूड बनाया है उसका। ठीक है, इसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इनके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है, मेन आप पढ़ चुके हो चैनल क्या होता है। जाइलम होता है वाटर के लिए और फ्लोएम होता है फूड के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि ये चैनल कैसे काम करते हैं। ठीक, चलो ओके, आगे अब हम बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में बेटा हमें देखना है कि कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी उससे पहले हमें, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में आपने देखा होगा कि कैसे होता है। अगर आपने घर में, आपके घर में अगर कोई गमला होगा तो उस पर आपने देखा होगा कैसे होता है उसका फंक्शन। अगर आप गमले की जो मिट्टी होती है, कभी आपने देखा होगा, तो पानी हम लोग कहाँ डालते हैं, उसी गमले की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, हम वहाँ पर डालते हैं। मीनिंग क्या है इसकी, कि जो सॉइल है वही सिंगल सोर्स होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट का पूरी प्लांट बॉडी में। बात समझ में आ रही है कि जो प्लांट की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, रूट्स केवल वहीं से, मतलब केवल रूट ही वो पार्ट है जो कि सॉइल से वाटर और सोल्यूबल मिनरल्स या जो भी अदर सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, फॉस्फेट है, इनका एब्जॉर्प्शन करके प्लांट को सप्लाई करती है और वो एक चैनल के थ्रू होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है इसके लिए हमें 3 चीज़ें समझनी होंगी। आप पढ़ चुके होंगे, पहला कौन सा है बेटा, कोहेजन। ठीक है, कोहेजन, दूसरा क्या है एडिशन और तीसरा है सरफेस टेंशन। ठीक है, इन तीनों की आपको मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है और चलिए हम उसको समझते भी हैं। कोहेजन का सेंस क्या है, जो भी जाइलम की टिश्यू है, वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो भी जाइलम की जो टिश्यूज़ है उनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे एक पोजीशन बनाते हैं। क्या कैसे बनाते हैं वो पोजीशन, देखो मान लीजिए ये है हमारी जाइलम की टिश्यू। ठीक है, जो रूट होती हैं वो प्लांट एब्जॉर्व करेंगी, पानी एब्जॉर्व करेंगी। ठीक है, और वो जाइलम की टिश्यू में कैसे इकट्ठा हो जाएगा, वो बीच में आकर, ठीक है, ये बीच में आकर के वो एक जगह पर गैदर्ड हो जाएंगी एक साथ। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं कोहेजन। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये जाइलम टिश्यू में हो रहा है। फिर सेकंड कंडीशन होती है बेटा जिसको कहते हैं एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बीच में से हट के जो टिश्यू की वॉल है ना, यहाँ पर आकर वो सट जाते हैं। ये देखो ऐसे इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आकर इस तरीके से ये जो वॉल के साइड टिश्यू की जो साइड वॉल है वहाँ पर आकर ये अटैच हो जाते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं एडिशन। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन क्या होती है, थर्ड पोजीशन होती है बेटा सरफेस टेंशन। इसमें क्या होता है, अब इसमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रेशर जनरेशन के थ्रू, जो प्रेशर जनरेट होता है उसके थ्रू एक ये प्रॉपर चैनल बना लेते हैं। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ठीक एक के नीचे एक के नीचे एक करके एक प्रेशर जनरेट करते हैं रूट के ऊपर। अभी बताते हैं कैसे, पहले आप ये तीनों कंडीशन समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये पोजीशन कोहेजन है। कोहेजन में क्या होता है बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बीच में आकर एक साथ एक दूसरे से चिपक के इस कंडीशन को फॉर्मेशन करते हैं जिसको कोहेजन कहते हैं। फिर ये क्या है, ये एडिशन है। और ये क्या है, जब सारे मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर वे में एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके एक चैनल बना लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। और जाइलम की जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे चलते हैं, देखो मान लो ये एक प्लांट है। ठीक है, ये एक हमारा प्लांट है। ठीक, ये हमारी मान लो रूट्स है। ठीक है, डायग्राम पर मत जाना। ठीक, ये हमारा क्या है, ये ग्रीन पार्ट है, मतलब लीव्स है। ये हमारा स्टेम है। ठीक, और ये है रूट। ठीक, अब रूट में हमें पता है रूट हेयर्स होंगी। ओके, ये सारी रूट हेयर्स होंगी। यहाँ पे सब जगह सॉइल है। ठीक,
प्लांट को ये हमारी तरह तो है नहीं कि बाहर से गए और जो भी न्यूट्रिएंट्स लेना है वो ख़रीद के ले आए और खा लिए, बॉडी में चला गया। ये तो जो आसपास के इनके जो सोर्स हैं, जो प्लांट के आसपास जो भी सोर्स है, ये वहीं से सारी चीज़ें लेंगे। तो इनके नियर बाय में सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सॉइल है। सनलाइट इनको मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनको नेचर से ही मिल जाती है, ये दोनों चीज़ें नेचर से ही अवेलेबल है। और जो वाटर है या तो हम उसको दे देते हैं और या फिर वो जो रेन वाटर है उसको स्टोर रखते हैं, जो सॉइल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इसको बाहर से मिलती है। ठीक है, तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसको प्लांट को बाहर से ही इसमें लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो रूट है, हमारी जो रूट हेयर्स हैं, ये यहाँ से क्या लिए? यहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन भी लिया, कुछ अमाउंट में तो ऑक्सीजन भी होती है, कुछ नाइट्रोजनस जो हम जैसे खाद डालते हैं, नाइट्रो अमीनो एसिड यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, ये सारे खाद से जो भी न्यूट्रिएंट्स आए वो भी ये एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये सारी कुछ मिनरल्स जो डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, ये सारे मिनरल्स ये सारी रूट एब्जॉर्व करेगी। ठीक है, एब्जॉर्व करके ये कहाँ पर आए? यहाँ पर आए। अब यहाँ पर हमें पता है जाइलम का एक प्रॉपर चैनल है। मान लो इस तरीके से एक चैनल है जो रूट से टिप तक पूरा जाएगा। ठीक है, अब ये हम ऐसे रफली बना रहे, बेटा ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न से चलते हैं ये, मतलब एक दूसरे से पूरा रूट टू टिप ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो बेटा क्या होगा, जब वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो इनमें जो एक प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण ट्रांसपिरेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर का लॉस होता है। ठीक है, किसी भी प्लांट के एरियल पार्ट से जो लॉस, वाटर का लॉस होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्लियर है ये बात? तो मान लो यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर पड़ रही है, तो जो ये एरियल पार्ट, जो भी ये ग्रीन पार्ट है लीफ का, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है। मान लो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक, ये तो भरे ही होते हुए हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ये खाली होते हैं तो ये नीचे से और रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये यहाँ वाले जो टिश्यू था, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर खाली जगह हो गई, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ से नीचे की ओर प्रेशर जनरेट होगा कि भाई मेरे पास से तो वाटर चला गया है, अब तुम अपना दे दो, क्योंकि यहाँ तो सनलाइट रेगुलर पड़ रही है, इसको तो चाहिए ही चाहिए वाटर, अदरवाइज प्लांट को हार्म होगा। तो ये नीचे वाले पर प्रेशर डालता है, जब नीचे वाला इसको दे दिया तो इसके पास नहीं है, ये प्रेशर इसके नीचे वाले पर डालेगा। तो ये इसी तरीके से प्रेशर जनरेट होता है पूरा टॉप टू टिप तक। ठीक है, ये एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये प्रेशर पूरा नीचे लास्ट टिप तक आता है। जब यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो रूट को क्या होगा? रूट को सेंस जाएगा कि अब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, अब हमें एब्जॉर्प्शन करना है। तो जो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये इन्हीं सॉइल में से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये वापस इसी चैनल, जाइलम चैनल के थ्रू वापस टिप टू टॉप तक पहुंचता है पानी। ठीक है, अब इनका जो प्रोसीजर अभी हमने आपको 3 बताया ना, कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन, वो होता इस तरीके से। यहाँ पर खाली हो गया तो जो प्रेशर जनरेट हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कंडीशन आएगी? जो वाटर होंगे वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, कोहेजन। ठीक है, जब और प्रेशर जनरेट हुआ तो वो कैसे आ गए? इस कंडीशन में आए। ठीक है, सारे वाटर मॉलिक्यूल साइड पर आ गए। अब जब पूरा प्रेशर लगा कि नहीं अब एकदम ज़रूरत है आप मतलब पानी की, तो ये सारा एक पूरा ऐसे, बेटा ये पूरे कनेक्टेड हैं, जैसे कि ये एक है ना, ये हमने एक बनाया है। ठीक है, इसके नीचे ऐसे ही होगा, फिर इसके नीचे भी ऐसे ही होगा, और ये सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ से क्या हुआ? आपस में इनका डिफ्यूज़न के थ्रू ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर टिप टू टॉप तक पूरा पानी पहुंचा देते हैं, ऐसे ऐसे।
ठीक है। और एक चीज़ और, हमेशा जो जाइलम का फ्लो होता है, मतलब वाटर का जो फ्लो होता है जाइलम में, वो वन डायरेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नीचे से ऊपर गया तो ऊपर से नीचे आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा वन डायरेक्शन होता है, रूट से टॉप तक पानी जाएगा। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन होता है ये। और होता कैसे बेटा, इस वाले स्टेप से होता है कोहेजन, एडिशन, और ये है लास्ट हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस को कैरी करते हुए जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो पानी को रूट से लेकर हमारे टॉप तक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो भी प्लांट का एरियल पार्ट है वहाँ से वाटर का लॉस होता है। वो लॉस जो होता है जिसके कारण कि प्रेशर जनरेट होता है, और इस प्रेशर से जाइलम वेसल्स कुछ इस तरीके का अपना फॉर्मेशन करती हैं, वाटर को बैलेंस करती हैं, और एक ट्यूब लाइक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करके वाटर को टिप टू टॉप तक ले जाती हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट था, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू एक प्रॉपर चैनल से होते हुए कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन के थ्रू होते हुए ये टिप से टॉप तक पहुंचता है। ठीक है, और ये सारा जो सिस्टम है, जो अभी आपको हमने बताया कि प्रेशर जनरेट होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होता है बेटा उन प्लांट्स में जो कि बहुत लंबे होते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कोकोनट का प्लांट है। ठीक है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंगो का ट्री है, नीम है, और जो भी बड़े प्लांट्स होते हैं, ये जो वाटर प्रेशर जनरेट होता है और इनके थ्रू वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा उन बड़े प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, और जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बेटा, वो होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि आपके घर में जो रखे हुए प्लांट होते हैं गमलों में, वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो उनमें ये ऐसा प्रेशर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कम हाइट के होते हैं और बहुत आसानी से डिफ्यूज़न के थ्रू जो जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ होते हैं उनके थ्रू डिफ्यूज़न होते हुए वो टिप से टॉप तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न आपको पता है कि जो भी होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो जो कैपिलरीज़ में अब वाटर जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व किया गया, वो इन्हीं कैपिलरीज़ के थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, केवल वन डायरेक्शन में। ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। और एक चीज़ और आपको हमने शायद नहीं बताई है कि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है, जो लीव से वाटर लॉस होता है, ये वाटर लॉस मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होता है। 90% जो वाटर का लॉस होता है किसी भी प्लांट में, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा के फंक्शन आप पढ़ चुके हो, ठीक है, वो हम दोबारा आपको यहाँ पर नहीं समझा रहे हैं। यहाँ पे आप बस इतना समझो कि 90% जो वाटर लॉस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, जब स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ओपन होते हैं तो वहाँ से वाटर लॉस होता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस, जब इनको नहीं काम होता है कि हमें, जब सन अवेलेबल नहीं होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है, तो ये स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा जो लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, ये इसीलिए होती है कि स्टोमेटा से जो वाटर लॉस हो रहा है वो प्लांट को, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, प्लांट को उतना हार्म ना करे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो प्लांट ड्राई हो जाएगा। अगर आपने पानी दोबारा टाइम से नहीं दिया तो वो डेड भी हो सकता है। इस वजह से एक लीफ के ऊपर एक पतली सी वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है एक्सेस ऑफ वाटर लॉस से। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इतना ही टॉपिक है। अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फ्लोएम कैसे फंक्शन करता है फ्रूट के ट्रांसपोर्टेशन में। फूड का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, फ्लोएम वेसल्स के थ्रू होता है। अभी हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर देखा। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पार्ट कवर कर लिया बेटा, हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन हमारा, हमने मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट की देख ली, प्लांट और वाटर रिलेशन भी देख लिया। ठीक है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट में कैसे होता है, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है,
ये भी आपने समझ लिया, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूजिंग टिश्यू ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो वाटर लॉस होता है जिससे कि एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा और लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कि हम अगले क्लासेस में देखेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ आया हो बेटा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।